जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ फ़हाद इफ्तिख़ार फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्प रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो अल कबीर ऑर्चर्ड के बारे में है। ये बेसिकली अल कबीर डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है और ये लो बजट प्रोजेक्ट है और ये एक सस्ता मंसूबा है। इस सस्ते मंसूबे को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सवाल भी किए थे, हमें मैसेजेस भी किए कि अल कबीर डेवलपर जो कि एक एक्सपेंसिव ब्रांड है, एक महंगा ब्रांड है, क्योंकि इनके जो रायवन रोड के प्रोजेक्ट्स हैं वो तमाम लोग जानते हैं कि वहाँ पे अगर आप 3 मरला कैश पे लेने जाते हैं तो कम से कम जो रेट है 40 से 45 लाख है, कब्ज़े वाले प्लॉट का, पोज़ेशन वाले का। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे बाय करते हैं तो एवरेज अमाउंट यानी कि 28 से 30 लाख रुपए में आपको 3 मरला कॉस्ट करता है और इसी तरह 5 मरला अगर आप लेने चले जाएँ तो 55 से 60 लाख रुपया रेट है कब्ज़े वाले का। और अगर आप इंस्टॉलमेंट पे बाय करते हैं तो कम से कम आपको वो कोई 40 प्लस की रेंज में मिल जाता है इंस्टॉलमेंट पे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा लोग डाउट में भी आ गए, उन लोगों ने सवाल भी किया कि इतना महँगा जब डेवलपर है, इतना महँगा ब्रांड है, तो इसका जो एक ये इन्होंने मंसूबा लॉन्च किया है जिसमें 3 मरला सिर्फ़ और सिर्फ़ 10.5 लाख रुपए में दे रहे हैं और 5 मरला 17.5 लाख रुपए में दे रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? ये कोई फ्रॉड तो नहीं करना चाह रहे या कोई ऐसा प्लान तो नहीं है कि एक सस्ती चीज़ दे के लोगों को ऑफ़र करके लोगों को लालच दे के पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं और उसके बाद ये तमाम लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ कह देंगे। तो बेसिकली इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी-सी एक वज़ाहत करना चाहता हूँ कि हमारे बड़े ही प्यारे क्लाइंट हैं, राशिद साहब उनका नाम है और मैं कोशिश करूँगा कि स्क्रीनशॉट मैं अटैच कर दूँ साथ। राशिद साहब का कहना था कि आप जब इस प्रोजेक्ट को लो बजट कहते हैं तो आप इसकी जो वैल्यू है वो डाउन कर देते हैं। तो सबसे पहले तो सर मैं माज़रत करना चाहूँगा, हो सकता है राशिद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक हो और इनके साथ और भी काफ़ी लोग हैं जो जब मैं लो बजट कहता हूँ इस प्रोजेक्ट को तो उनको कोई इस तरह का फ़ील होता हो कि मैं इस प्रोजेक्ट की वैल्यू डाउन कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ी-सी इस पे वज़ाहत देना चाहूँगा कि ऐसा मेरा कोई भी इरादा नहीं होता। मैं बेसिकली इस प्रोजेक्ट को लो बजट इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये एक सस्ता मंसूबा है और इन तमाम लोगों की ये नुमाइंदगी करता है कि जो लोग महीने की इंस्टॉलमेंट पे चीज़ बुक करते हैं या सैलरी पेशा अफ़राद हैं जो थोड़े-थोड़े पैसे जमा करके अपना सरमाया थोड़ा-थोड़ा इकट्ठा करके तो किसी न किसी सोसाइटी में प्लॉट लेने की ख्वाहिश रखते हैं और ये वो प्रोजेक्ट है जो उन लोगों की नुमाइंदगी करता है, जो कि हमारा मिडल क्लास तबका है, जो कि थोड़े-थोड़े पैसे इकट्ठे करके बाज़ औक़ात कमेटी डाल लेते हैं। लेकिन मैं कमेटी के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। उसकी वजह ये है कि कमेटी जब आप डालते हैं तो 2 से 3 साल के टाइम पे जो आप पेमेंट देते हैं, वही पेमेंट आपको वापस मिलती है। उसके बरक्स जब आप प्रॉपर्टी में वही चीज़ इन्वेस्ट करते हैं महीने का 5,000, 10,000 या 15,000 के हिसाब से, तो 2 से 3 साल बाद जब आपको उसका रिटर्न मिलता है, आपकी प्राइस 2 से 3 गुना हो चुकी होती है। यानी कि 2 से 3 साल में आपने जो पैसे दिए सोसाइटी को, सोसाइटी उसका 2 से 3 गुना आपको वापस देती है। मीन्स कि आपकी प्रॉपर्टी की उस टाइम वैल्यू इतनी बढ़ चुकी होती है कि आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। तो राशिद साहब की मैंने एक बात का कोशिश की है कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि मैं इस चीज़ को, इस प्रोजेक्ट को लो बजट क्यों कहता हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे, अगर फिर भी अगर आपका कोई एतराज़ हो तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हूँ, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश बिल्कुल ऐसी नहीं होती कि मैं किसी चीज़ को डिग्रेड करूँ, मैं सिर्फ़ इस वजह से इसको कहता हूँ कि ये हर उस बंदे की एक्सेस में है जो महीने की कमेटी भी डालता है बंदा। खैर टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली जब डेवलपर एक कोई मंसूबा लॉन्च करता है उससे पहले उसका बाकायदा तौर पे सर्वेज़ होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों से वो बात करते हैं। ओवरऑल ये जब ज़मीन भी खरीदने जाते हैं तो हर चीज़ को देखते हैं कि यहाँ पे जो हमें ज़मीन की वैल्यू या कॉस्ट आ रही है उसका क्या हिसाब-किताब है। अब अगर रायवन रोड की हम बात करें तो जो रायवन रोड है एक डेवलप एरिया है, एक डेवलप रोड है, वहाँ से रिंग रोड भी गुज़र रहा है, वहाँ से मोटरवे की भी एक्सेस बहुत ज़्यादा ईज़ी है। ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियत आपको रायवन रोड पे देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पे अगर कोई डेवलपर अगर कोई नई ज़मीन खरीदने जाता है तो उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे जो उसको लैंड मिलती है, उसको जो रकबा मिलता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। तो जब आपको रकबा और ज़मीन ही एक्सपेंसिव मिलेगी तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट आपको लॉन्च किया जाएगा या आपको कोई ऑफ़र किया जाएगा तो ऑब्वियसली ज़ाहिर-सी बात है उसकी प्राइस हाई रखी जाएगी, क्योंकि डेवलपर ने खाली ज़मीन खरीद के आपको उसकी कटिंग करके आपको इंस्टॉलमेंट पे नहीं देने होते। डेवलपर ने वहाँ पे डेवलपमेंट करनी है, वहाँ का मेन गेट बनाना है, रोड्स कारपेट करनी है, स्ट्रीट लाइट्स लगानी है, वहाँ पे पार्क्स को मेंटेन करना है, वहाँ की बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की सहूलियत आपको मैसर करनी है, गैस की आपको वहाँ पे सहूलत मैसर करनी है और काफ़ी सारी चीज़ें जो कि डेवलपर वहाँ पे डेवलप करता है। तो जिस वजह से आपको प्रॉपर्टी की जो कॉस्ट होती है, जो लैंड की कॉस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे पे करनी पड़ती है। अब चूँकि ये प्रोजेक्ट, इसकी लोकेशन अगर आप देखें तो कालाशाह काकू पे है, तो ये एरिया अभी थोड़ा-सा बैकवर्ड समझा जाता है, लेकिन मेरी नज़र में ये बैकवर्ड नहीं है। जहाँ पे आपको रिंग रोड की एक्सेस मिल रही है, जहाँ पे आपको मोटरवे मिल रही है, 2 मोटरवे आपको मिल रही हैं। एक तो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे है, जिसे हम 2 कहते हैं। एक लाहौर से सियालकोट की तरफ मोटरवे जाती है, जिसे हम 11 कहते हैं। उसके अलावा फिर मेन जीटी रोड है, फिर आस-पास यूनिवर्सिटीज़ का शहर है, लाहौर स्मार्ट सिटी है, यहाँ पे आपको एसए गार्डन मिल जाता है, यहाँ पे आपको इकबाल गार्डन मिल जाता है और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आगे फ्यूचर में आ रहे हैं। इवन के अल जलील डेवलपर्स का भी यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है मेन जीटी रोड पे, लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी के नाम से। तो आने वाला वक्त अब इसी साइड का है, इसी एरिया का है, क्योंकि ये थोड़ा-सा भी बैकवर्ड समझा ज़रूर जाता है, लेकिन मेरी नज़र में है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन आपको सस्ती मिल जाती है, इसलिए लोग शायद समझते हैं कि ये बड़ा
एक बैकवर्ड एरिया है, लेकिन लाहौर का ये स्टार्ट ज़रूर है, यहाँ से लाहौर शुरू हो जाता है, ये मानने वाली बात है। लेकिन यहाँ से अगर आपने पूरा लाहौर घूमना है तो आपके लिए रिंग रोड अवेलेबल है। अगर आपने लाहौर शहर से बाहर जाना है तो आपके लिए 2 मोटरवेज़ अवेलेबल हैं, लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ और लाहौर से सियालकोट की तरफ। तो ये इस लिहाज से बड़ी ही प्राइम लोकेशन है। क्योंकि यहाँ पे डेवलपर को जो ज़मीन है, जो रकबा है वो सस्ता मिला, उसी वजह से डेवलपर ने अपने तमाम क्लाइंट्स का ख़्याल रखते हुए उसी लिहाज से कीमतें सेट की, उन्हीं का तयन किया। हालाँकि अगर यहाँ पे मैं 5 मरला प्लॉट की बात करूँ तो 17.5 लाख में आपको ऑफ़र हो रहा है, और सराउंडिंग में अगर हम दूर किसी प्रोजेक्ट की बात ना भी करें तो इसके जो ऑपोज़िट एक प्रोजेक्ट आता है अलकबीर ऑर्चर्ड के ऑपोज़िट, यानी कि लाहौर स्मार्ट सिटी आता है। यहाँ पे आपको 5 मरले का जो प्लॉट एक एवरेज अमाउंट की अगर मैं बात करूँ तो 27 से 28 लाख रुपए में उसकी कॉस्ट आती है। क्योंकि यहाँ पे 3 तरह की बुकिंग्स आ चुकी हैं, तो उन तीनों का हम कंपैरिज़न करके एक एवरेज अमाउंट लगाएँ तो 27 से 28 लाख रुपए में 5 मरला की आपको कॉस्ट आती है। जबकि अलकबीर ऑर्चर्ड में आपको 17.5 लाख रुपए में टोटल प्राइस में एक 5 मरला ऑफ़र किया जा रहा है, जिसकी 3 साल की इकसात है, 3 लाख से बुकिंग है, 15,000 महीने की इंस्टॉलमेंट है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अच्छा डेवलपर यही होता है, अच्छा डेवलपर की खासियत भी यही है कि जिस लिहाज से उसको लैंड मिलती है उसी को मद्देनज़र रखते हुए वो अपनी प्राइजेज़ का तयन करता है। तो इस हवाले से अलकबीर डेवलपर को मैं शुक्रिया अदा करूँगा, उनको एप्रिशिएट भी करूँगा कि हमेशा से वो अपने क्लाइंट का ख़्याल करता है। जिस लिहाज से वो चीज़ की खरीदारी करता है उसी लिहाज से उसकी कीमतें मुतय्यन करके और आप लोगों को ऑफ़र करता है। तो इस हवाले से मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं डिटेल से आपको गाइड कर सकूँ कि यहाँ पे कीमतें कम क्यों रखी गई हैं। आई होप उन तमाम लोगों को इस बात का जवाब मिल गया होगा जो इसको फ्रॉड समझ रहे थे, या समझ रहे थे शायद डेवलपर आपको कोई लालच दे रहा है, इतना महँगा डेवलपर है तो सस्ती चीज़ क्यों दे रहा है। अच्छा डेवलपर वही है जो अपने क्लाइंट्स का, जो अपने एंड यूज़र्स का हमेशा ख़्याल रखे और उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको चीज़ें प्रोवाइड करे। तो मैंने पूरी कोशिश की है मैं डिटेल से गाइड कर सकूँ। अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप डायरेक्टली हमें राब्ता कर सकते हैं, हमें आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज करें। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आपका कोई सवाल है तो हमें व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बुकिंग हासिल करना चाहते हैं फिर भी हमसे कॉन्टैक्ट करें। और अलकबीर डेवलपर के अलावा लाहौर के जितने भी अच्छे डेवलपर हैं, किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट में आप सरमायाकारी करना चाहते हैं तो आप हमसे लाज़मी राब्ता करें। आपके लिए हर टाइम हम अवेलेबल हैं, हमारी टीम अवेलेबल है जो आपको गाइड करेगी, आपकी रहनुमाई करेगी, और आपके बजट के मुताबिक हमारी कोशिश होती है हम आपको गाइड करें। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बजट आपका कम होता है और किसी ऐसे प्रोजेक्ट में आपको कोई ना कोई डीलर फँसा देता है जिसमें आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, कंटिन्यू नहीं कर सकते, उसके बाद फिर आप उसको जल्दबाज़ी में सेल करते हैं, फिर आपको नुकसान होता है। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम आपको गाइड करें और आपके बजट के मुताबिक आपकी कहीं न कहीं सरमायाकारी करवाएँ, कहीं अच्छी इन्वेस्टमेंट करवाएँ जिसमें आपको अच्छा रिटर्न मिले और अच्छा प्रॉफ़िट मिले। तो इस छोटी सी अपडेट के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।